हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इससे पहले के क्वेश्चन हमने पीछे की वीडियो में कवर किए हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है हमें कि यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल। यामिनी और फातिमा जो है वो क्या है, 9th क्लास की 2 स्टूडेंट हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड Rs 100 टूवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम। कि वो उन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में 100 रुपये का कंट्रीब्यूशन किया है, 100 रुपये दान में दिए हैं। राइट ए लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई द डाटा एंड ड्रा दिस ग्राफ। किसका हमें ग्राफ बना के दिखाना है स्टूडेंट्स। तो देखो, यामिनी गिव्स मनी ऑफ इन फंड एक्स, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि किसने कितने दिए हैं, हमें ये पता दोनों ने मिलके 100 दिए हैं। तो यामिनी ने x रुपये दिए हैं, फातिमा गिव्स मनी इन फंड इज y रुपीज। यामिनी ने कितने दिए हैं, y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों ने कितने दिए हैं, यामिनी ने पैसे दिए, फातिमा ने दिए, दोनों के कितने हैं हमारे 100। ठीक है, ये होगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी टेबल वैल्यू करेंगे। तो वेहन x इज इक्वल टू 0, अगर x 0 है तो y कितना है 100, एंड अगर y इज इक्वल टू 0 है तो y में 0 रखो, ये 0 हो जाएगा, तो देन x इज इक्वल टू 100। ठीक है, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारी टेबल वैल्यू होगी, जिसको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं ग्राफ के लिए। x y, x को 0 लिया, y कितना आया 100, y को 0 लिया, x कितना आया 100। अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो ऐसे ग्राफ लेंगे और ऐसे ग्राफ लेंगे। तो अगर हम 20-20 की डिस्टेंस पे मार्क करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5। और इस साइड भी सेम डिस्टेंस से करेंगे ग्राफ के ऊपर। तो इस साइड 1 2 3 4 5। तो ये देखो स्टूडेंट्स, हमारा क्या होगा, ये होगा 20 40 60 80 100। यहाँ पे होगा 20 40 60 80 और 100। ये होता है हमारा x एक्सिस, ये हो गया हमारा y एक्सिस। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहला पॉइंट x0 कहाँ पे होता है, यहाँ पे इस लाइन के ऊपर x0 होता है, और y 100 है यहाँ पे। तो ये पॉइंट हो गया हमारा, x पहले लिखते हैं 0 और y की वैल्यू बाद में। सेकंड में देखो y0 इस लाइन पे होती है, और x 100 देखो ये रहा, ये पॉइंट हो गया, x की वैल्यू पहले लिखेंगे 100, y की वैल्यू बाद में। अब इन दोनों को मैच कर देंगे, इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पे एरो का साइन लगा के इसकी इक्वेशन लिखेंगे, जो कि है हमारी x + y इज इक्वल टू 100। तो ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या है कि इन कंट्री लाइक USA एंड कनाडा और USA में जो
जो कंट्री है उसमें क्या है, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फारेनहाइट, कि वहाँ का जैसे अपने यहाँ टेम्परेचर होता है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस, वहाँ फारेनहाइट में होता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, कि जो इंडिया जैसी कंट्री है उनमें फारेनहाइट सॉरी सेल्सियस में करते हैं। जैसे ये वो होता है ना, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस होगा, सेल्सियस होता है। हेयर इज द लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फारेनहाइट इनटू सेल्सियस, कि यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है इसमें क्या है, हमें डिग्री को सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है कि ये फारेनहाइट को चेंज करने का फॉर्मूला दे दिया इन्होंने हमें, तो हम उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर है तो F कितना हो जाएगा वो देखते हैं। 9/5 C की वैल्यू 1 प्लस 32, 9/5 30/2 सॉरी, इसमें क्या करेंगे 5, 9 के 1 के साथ 9, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 2 जा 10 16, ये हो जाएगा 169/5 फारेनहाइट। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फारेनहाइट कितना होगा, अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो अगर उसको फारेनहाइट में बोलेंगे तो हम बोल देंगे कि 169/5 फारेनहाइट। ठीक है, तो इन्होंने ये दिया है, ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबोव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑन फारेनहाइट, कि हमें क्या करना है, इसकी ग्राफ करना है। v है वो हमारे पास है क्या, f इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। तो यहाँ पे कर लेंगे हम वेन C इज इक्वल टू 0। जब सेल्सियस 0 है तो F कितना हो जाएगा, देखो इसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई, ये तो पूरा 0 हो गया, तो देखो 0 हो गया तो ये हो गया F इज इक्वल टू कितना बच गया हमारा 32, क्योंकि देखो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू 9/5 C की जगह पे 0 प्लस 32, ये तो पूरा 0 हो गया ना, तो F हो गया हमारा 32। एंड अब हम क्या करेंगे, एक वैल्यू और ले लेते हैं C की कोई भी। ठीक है, तो C की वैल्यू ले लेते हैं हम, ये हो जाएगा 90 सॉरी, इसके अंदर हम वैल्यू ले लेते हैं कुछ, इसमें ले लेंगे हमें -30। ठीक है, -30 वैल्यू ले ली सी के हमने, तो F इज इक्वल टू 9/5 -30 प्लस 32, 5 से 6 जा प्लस का 32, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 22 विद माइनस, ये किसकी वैल्यू होगी हमारी F की। तो जब C -30 है तो F की वैल्यू कितनी है, -22। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखो हमें क्या करना है, x एक्सिस पे सेल्सियस लेना है, तो सेल्सियस लेंगे तो ये ग्राफ है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम ऐसे, क्योंकि हमने सेल्सियस देखो 0 और 30 इसकी टेबल वैल्यू और में रिप्रेजेंट कर देते हैं ताकि इजी हो जाएगा इसको करना। C और F, जब C 0 है ये है 32, और जब C माइनस का 30 है तो F है -22। तो देखो हम क्या करेंगे, अब C की वैल्यू ये है x एक्सिस,
और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो देखो इसमें दे रखा है हमें सेल्सियस एक्स एक्सिस, ये होगा सेल्सियस, और फारेनहाइट होगा हमारा वाई एक्सिस के ऊपर। तो देखो सी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिव में है, पॉजिटिव में तो कोई वैल्यू नहीं है सी की। तो हम इसको मार्क करेंगे। तो हमने मार्क कर दिया यहाँ से 10, 20, 30 और माइनस का 40। और फारेनहाइट को भी मार्क करेंगे हम। तो 10, 20, 30, 40 और नीचे माइनस करेंगे तो 10, 20, 30। ये हो गया माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30, माइनस का 40। 10, 20, 30, 40, माइनस का 10, माइनस का 20, माइनस का 30। अब देखो हमें सबसे पहला पॉइंट C0 कहाँ पे है? ये C है, C इसके ऊपर 0 है। और 32 कहाँ पे है? देखो 30 यहाँ पे है, 40 यहाँ पे, 32 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। ये जो पॉइंट है वो होगा हमारा 032। दूसरा पॉइंट C माइनस का 30 है यहाँ पे, और 22 F है यहाँ पे। तो F20 देखो यहाँ है, तो 22 होगा यहाँ। तो ये इस साइड आएगा और ये इस साइड आएगा। तो ये पॉइंट होगा हमारा कौन सा? माइनस का 30, माइनस का 22। इसको क्या करो, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे हम। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट का, क्योंकि देखो हमने फर्स्ट पार्ट में ही ड्रॉ करना था, हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है कि इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री व्हाट इज द टेम्परेचर इन फारेनहाइट। हमने अभी किया था ना कि टेम्परेचर 0 डिग्री था, 1 डिग्री था। तो इसने क्या कहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। तो V है वो हमारे पास फारेनहाइट की क्या थी? F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दे क्या रखा है हमें कि सेल्सियस कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो मतलब वेहन C इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो F कितना हो जाएगा? देखो F हो जाएगा हमारा 9/5 इंटू 30 प्लस 32। 5 6 जा 30, 54 9 6 जा प्लस 32। तो F कितना हो गया हमारा? इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 86 डिग्री फारेनहाइट। ये हमारा आंसर होगा। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट में क्या है? इफ़ द टेम्परेचर इज 95 F का मतलब फारेनहाइट, तो सेल्सियस में निकालना है। तो यहाँ पे देखो V है वो हमारे पास है क्या? F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 9/5 वेहन हमें क्या दे रखा है? F इज इक्वल टू 95 डिग्री। तो F की जगह पे वैल्यू पुट कर दो 95। 32 प्लस का है, इस साइड आ जाएगा माइनस का 32 इज इक्वल टू कितना होगा हमारा? 9/5 C। ये माइनस करेंगे तो 3 6 इज इक्वल टू 9/5 C। C की वैल्यू क्या होगा? 63। ये इस साइड आके डिवाइड में जाएगा तो ये 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे। सॉरी ये 60 क्या था हमारा? 3 था। ठीक है, 7। तो 35 इज इक्वल टू C। तो कितना आ गया हमारा? जब फारेनहाइट 95 होगा तो सेल्सियस में उसकी वैल्यू या टेम्परेचर 35 डिग्री होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट।
कि इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, कि जो टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ एफ, एफ का टेम्परेचर क्या होगा, इफ द टेम्परेचर इज 0 एफ, व्हाट इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो देखो वी है वो हमारे पास क्या है, एफ इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। सबसे पहला क्या दिया है, वेहन टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, तो C इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो F की वैल्यू निकाल दो। F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो देखो 0 के मल्टीप्लाई में जो होगा वो 0 हो जाएगा, तो F कितना हो गया, 32 डिग्री। पहला केस। सेकंड केस, वेहन F इज 0, वेहन F इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो F 0 है, तो देखो F की जगह पे क्या करो, 0 इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। 32 क्या होगा, इस साइड आ जाएगा, तो 32 इज इक्वल टू 9/5 इंटू C। अब क्या होगा इसमें, देखो ये इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में है डिवाइड में, तो जो इसके डिवाइड में वो तो मल्टीप्लाई में, ऊपर है वो नीचे, तो 32 इंटू 5/9 इज इक्वल टू C, ठीक है। और ये C प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो गया था हमारा, ये माइनस का, तो ये हो जाएगा -32 की इसके साथ करेंगे तो 5 2 10, 160/9 डिग्री सेल्सियस। C की वैल्यू आ गई हमारी -160/9 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स। अब इसके बाद क्या दिया है इसने, इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज नंबरिकली द सेम इन बोथ F एंड C। वी हैव, हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। अब इसने क्या कहा है कि F और C दोनों बराबर हों, तो कोई वैल्यू है ऐसी जहाँ पे दोनों के F और C की वैल्यू सेम आ जाए, तो वेहन, अब की बार क्या करना है, F और C को बराबर करना है, F और C बराबर है, तो हम क्या करेंगे, देखो F इज इक्वल टू 9/5 C और F तो सेम है, तो हम क्या कर देंगे, इसको C की जगह पे F प्लस 32। यहाँ से इसका सॉल्यूशन करेंगे स्टूडेंट्स। ये देखो ये इस साइड लेके आएंगे, तो F प्लस का है तो माइनस का 9F/5, इसके नीचे 1 हो गया, इज इक्वल टू 32। एलसीएम 5 की F के साथ मल्टीप्लाई, 5F माइनस 1 की 9 के साथ 9F इज इक्वल टू 32। प्लस का 5, 9 का माइनस का 9, तो मतलब 9 में से 5 गया 4, बड़ी संख्या का साइन माइनस, और F/5, ठीक है। तो इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू तो सेम है 32, तो F कितना हो जाएगा हमारा, प्लस ये 32 है, ये माइनस का साइन इस साइड चला जाएगा, नीचे जो है वो इस साइड ऊपर जाके मल्टीप्लाई में, ऊपर जो है वो इस साइड नीचे डिवाइड में, 4 8 जा, तो F की वैल्यू कितनी आ गई, -8 5 जा 40 डिग्री, ठीक है। तो इसने क्या पूछा था कि कोई ऐसी वैल्यू है न्यूमेरिकल जहाँ पे F और C इक्वल है, तो F और C दोनों इक्वल है -40 डिग्री पे, ठीक है। Hence there is -40 degree where the value of
किसकी वैल्यू, ऑफ एफ एंड सी विल बी सेम, कि जहाँ पे एफ और सी की वैल्यू सेम होगी वो जो है वो क्या वैल्यू है हमारे -40 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट्स।